Welcome back to Varchasva, the Mathematics Academy. My name is Lakshya and I am your maths teacher. अब तक हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बेसिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग किया है, जहां पे हमने फैक्टराइजेशन थ्योरम, जो आपकी यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ी है, वहां पे हमने सीखा है कि किसी कंपोजिट नंबर को कैसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। और उसी कॉन्सेप्ट से हमारे कुछ नए टॉपिक क्रिएट होते हैं जो क्लास 10th के लिए क्वेश्चन जिस टाइम आप सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स, ये जो दो टॉपिक्स हैं एलसीएम और एचसीएफ, ये टॉपिक हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने प्रीवियस पार्ट्स देखने बहुत ज़रूरी हैं और ये वाले पार्ट को आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे टॉपिक्स हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये टॉपिक होते क्या हैं? सबसे पहली बात है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड क्यों करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और तीसरी बात ये आती है कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं। तो वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। देखते हैं सामने। तो हमारे पास है एलसीएम और एचसीएफ। जो एलसीएम होता है उसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं लिख देता हूं, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बात आती है। ये दोनों टॉपिक्स कंपोजिट नंबर से रिलेट करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि कम से कम हमारे पास ऐसे दो या दो से ज्यादा नंबर्स होने चाहिए, कंपोजिट नंबर्स होने चाहिए, जिनके हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकें और उसी में से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चुन सकें और लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकें। कैसे कर सकते हैं, क्यों करते हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई दो नंबर्स हैं, मैं बात कर लेता हूं 12 और 18 की। मिनिमम आपको दो नंबर्स आपके पास होने चाहिए। बात करते हैं कि अगर मुझे ये दोनों नंबर्स पता हैं तो क्या मैं इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकता हूं? बिल्कुल इजी है कि आप 12 को सबसे पहले ऐसे लिखेंगे और आपको पता है कि 12 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड होता है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। आप फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आपको 3 मिलने वाला है और फिर आपने 3 से डिवाइड किया तो 1 लास्ट में। इसके बाद आपके पास 18 आता है, तो आप 18 को फिर अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर 2 से ये 9 पे जाएगा, 9 पे डिवाइड हो जाएगा। अब 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, सो आपने यहाँ पे 3 लिखा और फिर 3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास फैक्टर्स आ जाते हैं। बात करते हैं अभी कि हम लोग 12 को लिख सकते हैं बड़े इजीली उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 एंड देन आप 18 को लिख सकते हैं। 18 बड़े इजीली लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 3 सो आप देख रहे हैं कि मैंने इस कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखा हुआ है। फिर इसी के बाद मैंने 18 को भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा हुआ है। इन दोनों प्रोडक्ट्स में से जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों में से हम चुन सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे चुनते हैं वो देखते हैं। देखिए, आपको पता है कि यहां पे आपके पास दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में 2 जो है वो दोनों में आ रहा है, दोनों में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए जब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो आप उसमें कॉमन फैक्टर्स लिख सकते हैं 2। क्या कुछ और भी मुझे दिखाई देता है इसके फैक्टर्स में जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है? आप देख रहे हैं 3 यहाँ पे दोनों तरफ 3 आ रहा है, तो आप इस पार्ट को कॉमन कर सकते हैं बड़े इजीली। तो ये 3 जो है वो फिर से यहाँ पे कॉमन आ जाता है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मतलब ये है कि क्या मुझे और कोई नंबर भी दिखाई दे रहा है जो कॉमन है? यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3। ये दोनों नंबर्स अलग अलग हैं, ये कॉमन नहीं है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं जब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से थे? 2 एंड 3। आप इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालते हैं वो आता है कॉमन फैक्टर 6। तो अगर हम लोग बात करें कि एचसीएफ क्या होता है,
HCF उन सारे कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो इन दोनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। सो व्हाट इज HCF? HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो दोनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, पूरे तरीके से डिवाइड कर देता है। अब हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, एक चीज और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी आपने स्मॉलेस्ट पावर कंसिडर की है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जो आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी आप स्मॉलेस्ट पावर देख रहे हैं। पावर कैसे देख रहे हैं, एक बार इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, जब आपके पास 2, 2 और 3 का मल्टीपल था तो आप इसको लिख सकते थे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1, राइट। अब आप ऐसे भी लिख सकते थे कि आपके पास है 2 और 2 एक ही बार दिखाई दे रहा है तो इसकी पावर आप 1 लिखेंगे, एंड 3 आपको 2 बार दिखाई दे रहा है तो आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपने क्या सेलेक्ट किया, आपने सेलेक्ट किया 2 को, क्योंकि वो दोनों में दिखाई दे रहा है तो कॉमन फैक्टर 2, और उसकी आपने मिनिमम पावर को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपने 1 सेलेक्ट किया है यहाँ पे, राइट। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि 3 दोनों में दिखाई दे रहा है, दोनों में अपीयर हो रहा है, तो 3 की आपने मिनिमम पावर, कौन सी मिनिमम पावर है, दिस इज 1, तो आपने यहाँ पे 3 की मिनिमम पावर को सेलेक्ट किया है। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक फैक्टर मिलता है। तो हम लोग HCF को दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो वो फैक्टर जो कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा होता है, यानी 2 भी इन दोनों नंबर का फैक्टर था, 3 भी इन दोनों नंबर का फैक्टर था, और 6 भी इन दोनों नंबर का फैक्टर था, लेकिन इनमें 6 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी सबसे बड़ा इन तीनों नंबर्स में 6 है, इसीलिए हम लोग उसको HCF कंसिडर कर रहे हैं। एक तरीका यह है कि आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उन प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन कॉमन फैक्टर्स की आप मिनिमम पावर जो है वो कंसिडर करते हैं और उनका प्रोडक्ट करके आपका आंसर आ जाता है। तो दो बातें हमने यहाँ पे सीखी। अब हम लोग LCM की बात कर लेते हैं कि LCM में आप क्या करते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग होता है कि ऐसा कॉमन मल्टीपल जो 12 और 18 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो। यानी मीनिंग क्या होता है, ऐसा नंबर, ऐसा कोई नंबर जो जिसको आप इन दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा वो मिनिमम नंबर जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं एक बार। इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से, इसको दोबारा लिखते हैं सो दैट आपको इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ में आए। HCF आपका 6 आ गया था। अब हम लोग बात करते हैं, दोबारा से मैं 12 के फैक्टर्स लिख रहा हूं और मैंने फैक्टर्स यहां पे किए हुए हैं तो मैं इन्हीं को दोबारा लिख रहा हूं। मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 18 को मैंने फिर से लिखा है इस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में, यहां पे है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा और वो लोवेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, आपको जितने भी प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उन प्राइम नंबर्स को आप यहां पे लिख दें और उनकी हाईएस्ट पावर सेलेक्ट कर लें। देखिए कैसे करते हैं, जैसे आपको पता है कि यहां पे हमारे पास है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1, एंड यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे है 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है, क्योंकि HCF में आपने लोवेस्ट पावर सेलेक्ट की थी तो उसका रिवर्स प्रोसेस हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि जब आप 2 और 3 जो आपने लिखे हैं फैक्टर्स उनकी आप हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करेंगे। तो 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 में से हाईएस्ट पावर है 2, और इसके बाद 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 इन दोनों में से हाईएस्ट पावर है 2। तो आप जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4, एंड मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जब आप लिखते हैं तो 9 आता है, एंड दिस इज 36। सो ये जो 36 नंबर आया है ये वो नंबर है जो 12 और 18 दोनों नंबर से इजीली डिवाइड हो जाएगा और ये सबसे छोटा नंबर है, राइट। यानी ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये वो मल्टीपल है जो 12 का भी मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है। कहने का मतलब ये है कि ये 12 के भी टेबल में आता है और 18 के भी टेबल में आता है, और ये वो लीस्ट नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो जाता है और 18 से भी डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ये दोनों बातें मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हुआ है कि हम कब क्या करते हैं, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। अब एलसीएम और एचसीएफ क्यों फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट क्यों करते हैं, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी डेली लाइफ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं। उसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जिसके लिए मैंने बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तरफ मैंने एलसीएम लिखा हुआ है और एक तरफ मैंने एचसीएफ लिखा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक स्कूल है और उसमें अलग अलग क्लासेस चलती हैं और दोनों क्लासेस के लिए वहाँ डिफरेंट बेल्स लगी हुई हैं। दो डिफरेंट बेल्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। मिनिमम आपको दो नंबर्स तो चाहिए होते हैं जो कंपोजिट नंबर्स आप लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बेल्स को लिखता हूँ एक बार, और मैंने लिखा है कि बेल ए और बेल बी। सपोज दैट कि दो अलग अलग बेल्स हैं और उनकी जो टाइमिंग्स हैं वो भी डिफरेंट है। सपोज दैट हम लोग टाइम कंसिडर कर सकते हैं, अपनी चॉइस से आप कोई भी कंपोजिट नंबर चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 40 मिनट्स की टाइमिंग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 60 मिनट्स की टाइमिंग ले रहा हूँ। Suppose that कि this bell A will ring after every 40 minute and this bell B will ring after every 60 minute। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये दोनों बेल्स किस टाइमिंग पे एक साथ बजेंगी, ये फाइंड आउट करना है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं आप लोग। जैसे आपके पास 40 है और 40 एक कंपोजिट नंबर है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। आपने देखा कि यहाँ पे 20 आपको मिला, फिर आपने 2 से डिवाइड किया, आपको 10 फाइंड आउट होगा, फिर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको 5, और यहाँ पे 5 से हमने डिवाइड करके इसको ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग 60 के प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे आपको 30 मिलेगा, आपने अगेन 2 यूज़ किया और आपको 15 मिल गया। अब ये 15 3 के टेबल में आता है, सो आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 आ जाएगा, एंड 3 5 15 होने के बाद हम लोग यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे प्राइम फैक्टर्स। अब इसके बाद हम लोग 40 को लिखेंगे, ये कंपोजिट नंबर है, इसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखने वाले हैं। 2 2 2 एंड 5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5, तो आपको मिलेगा 2 पावर 3 एंड 5 पावर 1। अगेन आपके पास 60 है और आप 60 के प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं, तो आपको मिला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपने लिखा 2 पावर 2, इट इज 3 एंड 5। ओके, सो ये मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। अब मैं अगर एलसीएम फाइंड आउट करूं इन दोनों नंबर्स का, तो मुझे कैसे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनकी मैक्सिमम पावर्स को मैं कंसीडर करके उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगा। तो मेरे पास है 2 और मैं देख रहा हूं कि 2 की मैक्सिमम पावर इन दोनों में 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है और 5 की मैक्सिमम पावर भी यहाँ पे 1 है। तो आप जब इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 क्यूब। 2 क्यूब होता है 8, और जब आप 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 में, दैट इज 15, सो 8 इंटू 15 विल बी 120। सो ये जो 120 नंबर आपका आया है, ये नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। हमने ये क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि ये जो है ना, ये इन दोनों नंबर्स का, ये जो नंबर्स मैंने लिए थे 40 एंड 60, इन दोनों नंबर्स का ये कॉमन मल्टीपल है। यानी कि आफ्टर 120 मिनट्स दीज टू बेल्स विल रिंग विद ईच अदर। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप सोच सकते हैं कि अगर एक बेल 40 मिनट्स पे बज रही है तो दूसरी बार वो बेल 80 मिनट्स पे और फिर तीसरी बार वो 120 मिनट्स पे रिंग करेगी। तो यानी 3 बार वो बेल बजेगी तो ये 120 मिनट्स पे रिंग करेगी। और फिर इस बेल की अगर हम लोग बात करें तो ये 60 मिनट्स पे, अभी फिलहाल 1 घंटे की टाइमिंग पे बज रही है, तो नेक्स्ट टाइम ये 120 मिनट्स पे रिंग करेगी। तो ये भी 3 बार बजने पे 120 पे जा रही है और ये 2 बार बजने पे 120 पे जा रही है। तो जब ये 120 पे आ जाएंगी, 120 मिनट्स तक ये बजेंगी, तो दैट मीन्स कि इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो 120 आ रहा है। इसीलिए हम लोग एलसीएम के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा सिनारियो चेंज करते हैं। वहां पे सपोज आपके पास चॉकलेट्स हैं और कैंडीज हैं। मैं सपोज करता हूं, मैं सेम नंबर्स लेने वाला हूं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं कि मेरे पास जो चॉकलेट्स हैं और कैंडीज हैं, मैंने कहा 40 चॉकलेट्स हैं और 60 कैंडीज हैं। सेम नंबर्स मैंने इसलिए कंसिडर किए हैं क्योंकि हमने प्राइम फैक्टर्स कर रखे हैं। तो हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं कि 40।
एंड 40 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5 which can be written as 2 power 3 multiply 5 power 1 and 60 can be written as 2 multiply 2 3 multiply by 5। अब आप इसको पावर की नोटेशन में लिख सकते हैं, दैट इज 2 स्क्वायर 3 पावर 1 एंड 5 पावर 1। अब आपको क्या करना है, अगर आप इसका HCF फाइंड आउट करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि HCF में आप जो कॉमन फैक्टर होता है, इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है, उसकी आप लोवेस्ट पावर लेते हैं, दैट मीन्स 2 स्क्वायर एंड 3 यहां पे कहीं भी कॉमन नहीं है, बस आपको देखना है कि 5 यहां भी है और वहां भी है, तो कॉमन पावर उसकी 5 into 1 दैट इज 2 स्क्वायर विच इज 4 and 5 power 1 is 5, so the HCF of these numbers is equal to how much? It is 20, right? तो मैंने HCF फाइंड आउट करके क्या किया, सपोज दैट मुझे ये चॉकलेट्स और कैंडीज को एक क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उस क्लास के अंदर मुझे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मुझे ये पता करना है कि कितनी चॉकलेट्स और कितनी कैंडीज मैं ग्रुप्स में रखूंगा, तो मुझे पता करना है कि मैं कितने मैक्सिमम ग्रुप्स बना सकता हूँ, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कितने ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मेरा जो आंसर आया है वो है HCF विच इज इक्वल टू 20। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं मैक्सिमम 20 ग्रुप्स बना सकता हूं और इसी से मैं नंबर ऑफ चॉकलेट्स भी निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ चॉकलेट्स फाइंड आउट करना है तो मैं 40 जो मेरे पास नंबर है उसको मैं 20 से डिवाइड करूंगा और मुझे पता चलेगा कि मैं हर ग्रुप में 2 चॉकलेट्स रख सकता हूं। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ कैंडीज पता चल जाएंगी जो कि 3 कैंडीज होंगी, यानी टोटल में 5 सब्सटेंस किसी बच्चे को दूंगा जिसके अंदर 2 चॉकलेट्स होंगी और 3 कैंडीज होंगी और वो पूरा ग्रुप वहां पे मैं 20 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, अलग अलग बच्चे को 20 बच्चों को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं वो कैंडीज एंड चॉकलेट्स ऑल्सो। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को हमने सीखा कि जहां पे आपको ये जो बेल टाइमिंग्स वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें आपने एक तरीके से ये पता किया था कि वो एक साथ कब होने वाली हैं चीजें, तब आपने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया। जब आपको ग्रुपिंग करनी थी तब आपने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया। ऐसे हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं लाइफ में, जैसे जो मैथ से जुड़े होते हैं, राइट। तो ये चीज आपको भी फाइंड आउट करनी है कि हमें कब HCF यूज करना है, कब LCM यूज करना है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू विद एग्जांपल। इससे आगे बढ़ते हैं, अभी एक और लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस में बचता है जो सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब इससे आगे HCF और LCM का रिलेशन होता है जिसके लिए हमें एक फॉर्मूला रिवाइज करना होता है। वो फॉर्मूला बहुत ईजी है, आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, और इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। सपोज आपके पास कोई 2 नंबर्स हैं, मिनिमम आपके पास 2 नंबर्स होने चाहिए जिनको आप कंपोजिट नंबर कहते हैं। जनरली हम लोग सपोज करते हैं कि वो दोनों नंबर्स, एक नंबर को A और दूसरे नंबर को B कंसिडर करते हैं, तो A और B का जो मल्टीप्लीकेशन है विच मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट नंबर्स जो भी आपने कंसिडर किए हैं वो उतना ही होता है जितना उनका HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, राइट। सो HCF और LCM ऑफ A एंड B विल बी इक्वल टू A क्रॉस B, विच मीन्स कि दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके उतना ही आएगा जितना उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो एक बार इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमने अभी 40 एंड 60 2 नंबर्स कंसिडर किए थे। सपोज दैट A इज इक्वल टू 40 एंड 60 इज इक्वल टू B, राइट। आपने ये 2 नंबर्स कंसिडर किए और आपको पता है कि आपके पास जो HCF आया था इन दोनों नंबर्स का 40 एंड 60 का, वो आपके पास 20 आया था अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था, और वहीं पे जो LCM आया था यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो आया था इस दोनों नंबर्स का 40 एंड 60 का, वो आपका आया था 120, राइट। तो अब आप देख रहे हैं सामने, अगर मैं इस फॉर्मूले को वेरीफाई करूं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास लिखी हुई है A क्रॉस B विच इज 40 एंड 60। सो मैं 40 मल्टीप्लाई बाय 60 कर रहा हूं यहां पे, तो आंसर आएगा 6 4 जा 24 एंड 00, राइट। अब अगर मैं राइट साइड कंसिडर करता हूं फॉर्मूले की, तो यहां पे मेरे पास HCF लिखा हुआ है, मेरा HCF आया था 20 और जो LCM है वो है 120। अगर आप इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का डबल करके आएगा 24 और 00। क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं?
बिल्कुल इक्वल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो जाता है ये फॉर्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे आता है A और B, जहाँ पे कंपोजिट नंबर्स हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उतना ही आता है जितना HCF और LCM की मल्टीप्लाई करके आता है। तो ये फॉर्मूला आपके पास है, और इस फॉर्मूले का यूज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, तब हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है और आपने पूरा क्लास को देखा है और यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 ऑफ NCERT स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए जुड़े रहेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। थैंक यू।